अगर आप भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप भी कुछ चीज़ों के बारे में बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जैसे कि वेद, शास्त्र, सिद्धियां और निधियां, क्योंकि सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता रहा है। और सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। और यकीनन ये लाइन आप सभी ने सुनी भी होगी, लेकिन शायद इस लाइन में जिन 8 सिद्धियों की बात की गई है उन सिद्धियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन सिद्धियों के नाम और इनके गुण पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो हम जिन सिद्धियों की बात कर रहे हैं वो बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं और ये सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप हासिल हुई हैं। और ये 8 सिद्धियां हैं अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, इशित्व और वशित्व। और प्रत्येक सिद्धि में महारत हासिल करने से एक अलग क्षमता प्राप्त होती है जो अन्य सिद्धियों से अलग होती है। और प्रत्येक सिद्धि प्रकृति के कुछ खास चरित्र या पहलू को नियंत्रित करती है। और प्रत्येक सिद्धि में महारत हासिल करने से एक अलग क्षमता प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम पहली सिद्धि की बात करें तो अरिमा अष्ट सिद्धियों में पहली है। इस सिद्धि में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर को छोटा करने की क्षमता मिलती है और ये सिद्धि केवल शरीर को छोटा करने की क्षमता देती है। इस सिद्धि का स्वामी अपने शरीर को अपने इच्छानुसार छोटा कर सकता है, लेकिन शरीर को बड़ा नहीं कर सकता। और इस सिद्धि का सबसे उल्लेखनीय उपयोग भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज में लंका पर जासूसी करते समय किया था। वहीं दूसरी सिद्धि है महिमा। अष्ट सिद्धियों में से एक महिमा सिद्धि उपयोगकर्ता को विशाल रूप प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करती है। आपको बता दें कि महिमा आपके शरीर के आकार को आकाशीय स्तर तक बढ़ाने देती है। और इस विधि का प्रयोग करके हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। इसके बाद है गरिमा। गरिमा सिद्धि व्यक्ति को अपने शरीर के वजन को बदलने की अनुमति देती है। हालांकि अरिमा और महिमा के बीच के संबंध की तरह गरिमा उपयोगकर्ता को केवल वजन बढ़ाने की अनुमति देती है, लेकिन इसे कम करने की नहीं देती है। और इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था, जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वो पूंछ को नहीं उठा सका। इस तरह से भीम का घमंड टूट गया था। इसके बाद आती है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि गरिमा के विपरीत है। ये व्यक्ति को शरीर का वजन कम करने की अनुमति देती है। ये सिद्धि व्यक्ति के वजन को इतना कम कर देती है कि व्यक्ति को उड़ने की क्षमता मिल जाए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे तब उन्होंने गरिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्ते में छिप गए थे। इस पत्ते में बैठे बैठे उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। फिर एक सिद्धि आती है प्राप्ति। प्राप्ति पिछली सिद्धियों से बहुत ही अलग है, क्योंकि प्राप्ति सिद्धि व्यक्ति को अपनी इच्छित चीजों को तुरंत प्राप्त करने की क्षमता देती है। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। इसके बाद है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कई तरह की क्षमताएं प्रदान होती है। ये व्यक्ति को नाटकीय रूप से अपने जीवन की अवधि बढ़ाने, टेलीपोर्टेशन, पानी के नीचे रहने की क्षमता प्रदान करती है। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मनचाहे समय तक पानी के अंदर जीवित रह सकते थे। वहीं इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण भी कर सकते हैं। फिर बारी आती है इष्टित्व की। इस अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगती है। जैसे कि आकाश उसकी मांग के अनुसार वर्षा करता है, हवा उसके संकेत के अनुसार चलती है और हर प्राकृतिक घटना व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होती है। कई लोगों के पास इष्टित्व शक्ति थी, वो तुरंत पेड़ उगा सकते थे, तुरंत बारिश कर सकते थे और भी कई अन्य चीजें कर सकते थे। और सबसे आखिरी में आती है वशित्व। ये सिद्धि व्यक्ति को अन्य लोगों के मन को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। और ये क्षमता केवल लोगों के मन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों के मन पर भी लागू होती है। भगवान विष्णु की विभिन्न अवतार इस अष्ट सिद्धि का उपयोग करके क्रोधित जानवरों और व्यक्तियों को तुरंत शांत कर देते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।